अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे रमजान में रोजे की सेहरी और इफ्तार की दुआ। इसके अलावा ये भी बताएंगे रमजान में रोजे की नियत करना कितना जरूरी है। सेहरी और इफ्तार की दुआ। अरबी दुआएं हिंदी और अंग्रेजी में लिखना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचा सके। सेहरी और इफ्तार की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहरी की दुआ और तर्जुमा हिंदी में वबी सोनी गदन नवैतु मिन शहरी रमजान। सेहरी की दुआ का तर्जुमा, मैंने माह रमजान के कल के रोजे की नियत की है। सेहरी की दुआ पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। कोई भी काम हो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है। सेहरी की दुआ को मुंह से पढ़ना हमेशा बेहतर माना गया है, लेकिन कोई रोजा रखने के लिए आज मैं रोजा रखूंगा या कल मैं रोजा रखूंगा इतना भी नियत कर ले तो उसका रोजा हो जाएगा। सेहरी का खाना खाने और पानी पीने के बाद दुआ पढ़ना चाहिए। फजर की अजान से पहले पहले सेहरी करके सेहरी की दुआ जरूरी पढ़ें। रमजान के रोजे की अहमियत और फजीलत। सेहरी का वो खाना जो रमजान में रात के आखिरी हिस्से से लेकर सुबह सादिक तक रोजा रखने की नियत से खाया जाता है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। मुसद अहमद 11102। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। सही बुखारी 1923। अब्दुल्ला बिन हारिस सारियह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल के पास उस समय पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहरी अल्लाह की नेमत है जो तुम्हें दी गई है, इसलिए सहरी क्या करो। सुनन नसाई 2162। हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा के रोजों में सहरी का फर्क है। मुस्लिम 1096। अरबाज बिन सारियह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में सहरी खाने के लिए बुलाया और यूँ कहा, बाबरकत गिज़ा पर आओ। अबू दाऊद 2344। सहरी में देरी ना करें। रमजान की सहरी में देरी नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब सुबह की अजान सुने और खाने पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे अपनी जरूरत पूरी किए बगैर न रखे। अबू दाऊद 2350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका आमनतु व लका तवक्कलतु व ला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए रोजा रखा है और तेरे ही कहने पर रोजा खोल रही हूँ। इफ्तार। रोजा खोलने की दुआ। मगरिब के अजान के बाद रोजा खोलने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। इफ्तार की दुआ रोजा खोलने से पहले पढ़े, फिर खजूर से रोजा खोले। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है। इफ्तार की फजीलत क्या है, आइए जानते हैं हदीस की रोशनी में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक भलाई बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। सही बुखारी 1957। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तिरमिज़ी 699। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उस आदमी को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोजेदार के लिए होगा, और रोजेदार के सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। तिरमिज़ी 807। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। इब्न माजा 1753। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ मगरिब पढ़ने से पहले चंद ताज़ा खजूरों से रोजा इफ्तार करते थे, और अगर ताज़ा खजूरें नहीं मिलती तो आप खुश्क सूखी खजूरों से इफ्तार कर लेते, और अगर खुश्क सूखी खजूरें भी नहीं मिलती तो आप चंद घूंट पानी पी लेते। अबू दाऊद 2356। रमजान के दौरान रोजा रखना न केवल खाने पीने से परहेज करना है, बल्कि अल्लाह से निकटता की तलाश करना भी है। अल्लाह ताला की खूब इबादत करे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजे। अल्लाह ताला हमें और आपको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को सही दिन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।